जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और फैसला लिया है और ये फैसला है टैक्स को लेकर के। जहां लोग अभी जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी का बिल नहीं भर पा रहे हैं, वहीं अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आगे अब 2026 तक एक 3 साल का जो एक प्रोविजन रहता है, इसमें अब आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कॉमर्शियल। दोनों में जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब आपको जो है वो इसका टैक्स देना पड़ेगा। आप किन बिल्डिंग का बनाई है, आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, आप कब से इसमें रह रहे हैं, उस सब चीज के ऊपर जो है अब वो जांच अच्छे तरीके से होगी और आप लोगों को उसका टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ जो ही एंटी एनक्रोचमेंट का जो बुखार लोगों को था, जो विवाद उसका छिड़ा था, लोग उसी से अभी तक बाहर नहीं आए थे कि एक और खबर जो है वो अब सामने आ रही है कि अब लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि बार बार जो है जो म्यूनिसिपल जो यहाँ पे मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनसे भी बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या टैक्स वाकई लगेगा, लेकिन उन्होंने भी यकीन दिलाया था और काफी बार उन्होंने लोगों से कहा था, मीडिया से भी गुफ्तगू की थी, कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शायद उनकी बात को भी जो है वो अनसुना कर दिया, उनकी बात को भी जो है वो नहीं सुना गया। और जिस तरह की अब खबर सामने आई और जिस तरह का ऑर्डर अब सामने आया है कि अब जम्मू कश्मीर में उन सभी लोगों को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उनके पास फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कॉमर्शियल हो। अब इनमें किस किस प्रॉपर्टी में जो कितना कितना परसेंट जो है वो टैक्स रहेगा, लेकिन उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन का एक अलग प्रोसेस भी रखा गया है। लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि रेजिडेंशियल जो है उसमें 5% रहेगा और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो 6% रहेगा। इसके अलावा अगर आने वाले वक्त में कभी भी सरकार को यह भी इस बात पे भी शक होगा कि कोई प्रॉपर्टी जिससे हमें टैक्स वसूलना है वो साल 2-3 साल या 5 साल पहले बनी है और अब उसमें उन्होंने उसको और मॉडिफाई किया है, वहां से शायद और ज्यादा टैक्स हमें आ सकता है। इस सूरत में सरकार जो उन्हें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस जारी करेगी, जिस नोटिस में वो देखा जाएगा कि इन्होंने जो बिल्डिंग को दोबारा मॉडिफाई किया है, इसमें और क्या क्या चीजें लाई गई हैं, उस हिसाब से उन्हें भी एक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस के तहत जो है उनके ऊपर फिर वो टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। अब जिस तरीके से जब ये खबर आई है, लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि एक ही चीज से हम जूझ रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो एक और ऑर्डर सामने लाती है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये जो चीजें हैं वो हम पे जुल्म हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखें म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनके अंदर ये सब चीजें हैं। उनके अगर आप कानून को पढ़ेंगे उसमें ये चीज है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी जब भी ये चाहेंगे उस वक्त इस एक्ट को लाया जा सकता है, उस समय ये कानून जो है यहाँ पे नाफिज किए जा सकते हैं, यहाँ पर टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। इस पर उनके जो है वो पूरा हक है सरकार को कि वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना टैक्स जो है वो वसूल सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी ये कहा भी गया है कि अगर रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर सरकारी बात करें कि जो सरकार की बिल्डिंग्स हैं, जहां वो सरकारी दफातर हैं या बाकी सरकार की कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए भी कहा है, लेकिन उनको जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता उन्हें जो है वो सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। वो सर्विस चार्जेस कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, वो भी, क्योंकि अभी तो इसको इंपोज नहीं किया गया है, अभी तो लागू नहीं किया गया है। अलबत्ता ये ऑर्डर सामने आया है कि 1 अप्रैल 2023 से जो है ये लागू किया जाएगा, वो तब इसमें रखा जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई डिले करता है, कोई टैक्स देने में जो है वो डिले करता है, वो टाइम पे टैक्स पे नहीं करता है, उसके लिए ये रखा गया है कि उसे जो है हर महीने उसके ऊपर फाइन लगेगा, या करीब 1000 के आसपास जो है उसको फाइन लगेगा और 1% उसका जो है वो ड्यू चलेगा हर मंथ का। जिस तरह से लोन वगैरह अगर आप नहीं लेते हैं उस पर भी जो वो इंटरेस्ट जो चढ़ता रहता है, अगर आप मंथली उसको पे नहीं करेंगे, इसी तरह यहां पर भी रहेगा 1% जो आपका उसमें डलेगा। और उसके अलावा
फाइन भी जो है वो तकरीबन 100 या 1000 के आसपास जो रहेगा, लेकिन जिस तरह से अभी खबर आ रही है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अभी जो है ये इम्पोज ऑर्डर नहीं किया गया है, बल्कि कानून इसके लिए जो है वो बना दिए गए हैं कि किस किस तरह से ये चीज़ें जो है आने वाले कल में अमल में लाई जाएंगी। इसके अलावा एक और भी आप सब लोगों तक ये बता दें कि जिस तरह से आने वाले कल में, जैसे पहले मैंने आपको कहा था, अगर सरकार को कहीं पर यह लगता है किसी बिल्डिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो बैक वक्त वहां नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता इस चीज के लिए सबसे पहले वो बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस शुरू करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे, जहां उस नोटिस के तहत वो डिमांड करेंगे, उन सब चीजों को उसमें मेंशन करेंगे किस किस चीज के ऊपर उनको जो है वो पूछताछ करनी है। और उस पूछताछ के हवाले से, उस पूछताछ के बारे में उन मकान मालिक से बात करेंगे, उस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही वहां जाने की उन लोगों को जो है वो इजाजत होगी। और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, उन्हें सिर्फ जो है वो सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैं, वहां पे जो एक टैक्सेबल वैल्यू के तहत एक कैलकुलेट किया जाएगा इस सब प्रोसेस को, कि किस तरह का किसका कितना स्क्वायर मीटर में है, क्या चीजें हैं। वो एरिया फैक्टर देखा जाएगा, एज फैक्टर देखा जाएगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी। और उसके बाद जो है टैक्स जो है वो आपसे वसूला जाएगा। अब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये खबर है कि जहां लोग अभी बिजली बिल और पानी का बिल नहीं दे पा रहे थे, वहीं सरकार ने, अगर अब ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का टैक्स लेकर के आई है, तो आने वाले वक्त में अब देखा जाएगा कि क्या ये लोग पे कर पाएंगे, लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जिस तरह का अभी बहरान है, पहले मैंने आपके साथ बात छेड़ी कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो इस समय बहरान चल रहा था, मुश्किल से लोग अब उससे बाहर आए हैं, तो एक और ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कल में इस चीज को वाकई इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये चीजें जब लागू हो जाएंगी, लोगों का क्या कुछ इसके ऊपर रद्द अमल रहेगा। आपकी इस पर क्या जाती राय है? क्या इस सरकार ने जो फैसला लिया है ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो भी इसके हवाले से 1 अप्रैल के बाद इसके ऊपर क्या कुछ नई कार्रवाई आएगी, क्या कुछ नई अपडेट इस पर आएगी, वो भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।